पापा को हराना है। तो आपको 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। और मुझे आज इस मंदिर में आकर के दर्शन करने का मौका मिला। अभी राष्ट्र धर्म चल रहा है और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सब राष्ट्र हित में 25 मई को अपना मतदान जरूर करिएगा। हिंदवायर की जो चुनावी चकल्लस की जो टीम है वो आ पहुंची है दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की हॉट सीट है, उसी की विधानसभा यहाँ पर है। असली मुद्दे जो हैं, असल मुद्दे जो हैं, उनके बारे में बात हमें असली करनी चाहिए, क्योंकि चुनावी दौर है और इसी को सोच करके, क्योंकि 10 साल में मनोज तिवारी ने क्या दिया है दिल्ली की जनता को और कन्हैया कुमार से कैसी उम्मीद है। क्या आ जाओ क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अल्ताफ है सर। अल्ताफ भाई, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? सर अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 पार कैसे हो रही है? हिंदी भाषी राज्य में विरोध बहुत हो रहा है। सर विरोध तो होता है किसी सरकार का, विरोध भी होता है और फिर समर्थन भी होता है। जो उन्होंने कहा था वो करा तो नहीं है ना? क्या कहा था सर? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। हाँ सर मिला ना, बहुत लोगों को मिला नहीं भाई? बताओ आप कहाँ मिला? सब काम कर रहे हैं। रोजगार है, देखो ये रोजगार है, ये रोजगार है, ये रोजगार है। नालियों में पार हो रहा है रोजगार। क्या कह रहे हैं भैया जी आप? नालियों में पड़े हुए रोजगार। नालियों? हाँ, मोदी सरकार में ये हो रहे हैं, नालियों में पड़े हैं, खाना खराब हो रहे हैं मोदी सरकार के राज में। ये ठेले चला के कर रहे हैं, इनको पे भी टैक्स लगा रहा है, बर्बाद कर दिया। पास करने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा दर्शन लाल है। दर्शन लाल जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? कन्हैया कुमार है, एक और आपके 2 बार के जीते हुए सांसद है, दूसरी बार फिर से मैदान में है। जीतेगा, पक्का जीतेगा। अगर कन्हैया लाल है तो जीत जाएंगे पक्का। कौन? कन्हैया लाल जी। कन्हैया जी जीतेंगे? हाँ, बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के मामले में सबसे प्रॉब्लम यह है। बेरोजगार कितने युवा घूम रहे हैं, किसी पर रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे। फिर दूसरी बात स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं है। तो केजरीवाल ने कोई काम किया है? नहीं किया। काम किया है, उन्होंने काम किया है, जैसे भी किया काम ठीक किया, थोड़ा बहुत जैसे भी किया। मोहल्ला क्लिनिक सही चल रहा है? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक ठीक चल रहा है, रोड भी बनी हुई है, लाइट भी ठीक आ रही है, पानी भी आ रहा है, पर लेकिन बीजेपी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए, अब तक तो उम्मीद नहीं थी। कितना असर समझ रहे हैं आप, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? असर कोई खास नहीं पड़ेगा। केजरीवाल की फिर भी ठीक सरकार है, काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। काम नहीं किया तो बात दूसरी है, काम किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी जो बार गारंटी की बात कर रहे हैं, मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी, उनकी गारंटी 10 साल से चल रही है। जो 2.5 लाख का पेन रखता हो, 5 लाख का चश्मा लगाता हो, 7.5 लाख के जूते पहनता हो, और कपड़े तो करोड़ों में है, तो क्या भला करेगा देश का? वो तो फिर भी फकीर है, वो तो कह रहे हैं मैं फकीर हूँ। 2.5 लाख का पेन क्यों रखता, 5 लाख का चश्मा लगा रखा? कह रहे सब बदनाम कर रहे हैं मेरे को। आप देख लो, एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की उसने, एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की उसने। फकीर तो हम भी होना चाहेंगे। तो बताओ कैसे चलेगा देश? लेके हम भी चल देंगे। तो इस बार बदलाव होगा? पक्का बदलाव चाहिए जी, या तो कांग्रेस आनी चाहिए। इस बार बदलाव है, बदलाव होना चाहिए और होगा। बदलाव होगा। एक भैया और खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन और फिनेटू। क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव में 25 तारीख को आप देश की सरकार चुनने जा रहे हैं? बिल्कुल भाई, काम को वोट है जी। काम 10 साल में मनोज तिवारी जी हैं यहाँ पर, तो मनोज तिवारी ने तो आके भी नहीं देखता है, यहाँ पर आते नहीं है, एक बार जीतने के बाद चले जा, ये नहीं देखते यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ की पब्लिक से कभी मिलना नहीं,
अब शिकल दिखाई दे रही है या इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देती है, उसके बाद में तो दिखाई नहीं देते हैं कि कहाँ हैं। कितनी बार ऑफिस पे गए भी है ही नहीं, मिलते ही नहीं है, कहाँ जाएं बताइए। तो किसकी उम्मीद लग रही है आपको, किसको सपोर्ट करेंगे आप? तो उम्मीद क्या है, केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो भाई स्कूल का है, जैसे कि स्कूल में अच्छा है, हॉस्पिटलों में अच्छा है काम, तो इस हिसाब से जो है उन्हें ही वोट दी जाएगी। अब तो गठबंधन को यानी कन्हैया कुमार को दी जाएगी। कम से कम कुछ काम तो कर रहे हैं। मनोज तिवारी तो आके नहीं देखते यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या है। उनकी यहाँ उन पर आरोप लगते रहे कि ये तो टुकड़े टुकड़े किंग का आदमी है कन्हैया कुमार पर। जहाँ तक भी है ये भी कुछ हद तक ठीक ही है। कन्हैया कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं ये ठीक ही हैं, क्योंकि वो इस लायक ही हैं। कोई काम तो करा नहीं उन्होंने आज लोग। अब चुनाव के टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में ना पहले दिखाई देते ना बाद में दिखाई देते। रिंकिया के पापा गायब हो जाते हैं चुनाव के बाद। बिल्कुल, रिंकिया के पापा गायब हो जाते हैं चुनाव के टाइम। रिंकिया के पापा गायब हो जाते हैं जी, फिर दिखाई नहीं देते हैं रिंकिया के पापा, फिर जो है ना गायब हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ बस मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं मंचों पर जगह जगह, उन्होंने मोदी जी ने तो बहुत सारी गारंटी दी हैं, कौन सी पूरा हुआ है? 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आए किसी के? आए हैं किसी के? नहीं आए ना। बहुत सारे ये तो वादे तो करते हैं, हर कोई करता है। अब वो फिर से गारंटी दे रहे हैं। जो भाजपा के सपोर्टर हैं वो कहते भाई हैं अब इलेक्शन का टाइम है तो अब तो देंगे ना। इलेक्शन का टाइम है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि हार निश्चित है, तो इसलिए तो वो देंगे। अच्छा, महंगाई को कैसे देखते हैं आप? जो महंगाई है पिछले 10 सालों में जो चल रही है, केंद्र के ऊपर है। अब ये केंद्र जो है महंगाई देखो ना 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कोई भी चीज़ ले लो आप, कोई भी चीज़ ले लो, अब गैस को ही ले लो आप। गैस का चूल्हा 450 रुपये से आज 1000 रुपये का आ रहा है, तो कितनी महंगाई हो गई। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में, जिसमें महंगाई की बात है, शिक्षा की बात है, विकास की बात है, बेरोजगारी की बात है। यही इसी कारवां को लेकर के अब हम कहीं आगे चलते हैं। इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।